हेलो डियर स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने जो प्रॉपर्टीज यूज करके इंटीग्रल को सॉल्व किया है, तो एक बार लिस्ट किया हमने। चार जो रूल लगाए थे, एक तो एफ एक्स यानी कोई फंक्शन है ए से बी, तो टी में उसको यानी यहाँ टी, यहाँ भी टी, उसकी वैल्यू, इस टी की वैल्यू हमने पहले बता चुके हैं। यदि माइनस आ जाए तो लिमिट को हमने इंटरचेंज कर दिया। फिर ए से बी एफ एक्स मान लिया हमने, लिमिट को तोड़ने की ज़रूरत पड़े कोई मिडल में या कहीं भी, दो तीन जगह, तो ए से सी चले गए, सी से बी चले गए, और यहाँ वही फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स। एक ये प्रॉपर्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ए से बी एफ एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकली डिस्कशन किया था, या एल्जेब्रिकली यदि हम इसको सोल्व करें तो यहाँ से देखो कि भाई यहाँ हमने कोई अकेला जैसे टी या कोई वेरिएबल चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह जैसे टी आ जाए तो भी समस्या नहीं। तो हम इसको मान लिया प्रूव करना हो तो इस तरह से कि भाई राइट हैंड साइड पकड़ लिया और a प्लस बी माइनस एक्स को t मान लिया। एक तो ग्राफिकली डिस्कस किया था, तो इसकी जगह तो t आ गया, और डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और फिर लिमिट बदली जाए। जब लोअर लिमिट a है तो x की वैल्यू b आ गई, और यदि b अपर लिमिट है तो b रख दिया तो a आ गया। ठीक है ना भाई, तो लिमिट भी बदली गई एफ ऑफ यहाँ t जैसे, और ये माइनस डी टी। अभी हमने डिस्कस किया था कि भी जैसे माइनस बाहर ले लिया और माइनस यदि दिखाई दे तो ये वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ a ले लें और यहाँ b ले लें। तो अब वेरिएबल t और यहाँ भी t है, तो x को x में भी लिखते देर नहीं लगेगी, लिख दिया तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो यानी सिद्ध हो गया ये। इस पर आधारित काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने। तो एक बार प्रॉपर्टी, एक दूसरी और प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो चार प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी तो अधिक कोई रोल अदा नहीं कर रही है, तीसरी भी महत्वपूर्ण है, चौथी भी। इसके बाद पांचवी जो प्रॉपर्टी है उसको लेते हैं हम, OD1 प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। जैसे माइनस ए से ए कोई ग्राफ चलाया, ठीक है ना भाई, और उस ग्राफ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमेशा लिखा जा सकता है कि भी माइनस ए से 0 से तक चले जाओ, तोड़ तो सकते ही हैं, और 0 से ए तक चले जाओ, और ये एफ एक्स। ठीक है भाई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो पांचवी है। अब इसका जो रूल है, या दो हम सब पार्ट बना सकते हैं इसके। कैसे कि भाई ये जो दोनों पार्ट हमने जोड़े हैं ये हमेशा ट्रू है, क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी के द्वारा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि भी बीच में माइनस ए और ए यहाँ सी है, यहाँ 0 है। हमने क्या किया कि भी माइनस ए से 0 ये फंक्शन था, तो माइनस ए से 0 तक आए और इसकी बात देखी, फिर 0 से ए वही फंक्शन है, तो इसी तरह से दो हिस्सों में तोड़ के लिख लिया। अब इसमें मेन बातें क्या होती हैं, यानी कोई भी फंक्शन हो उसको हम तोड़ सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज किया है या ये। तो फिर हमने कोई विशेष बात दिख जाए इसमें, विशेष का मतलब ये है कि जो ये पार्ट जो है माइनस ए से 0, यानी कि जो फंक्शन हमारा इधर चल रहा था, मान लिया ये चल रहा है यूँ, और इधर भी ऐसा ही चल पड़े, ऐसे का मतलब है वाई एक्सिस के सिमेट्री को मान लिया। तो जैसे मान लिया 0 से a हम यहाँ और माइनस ए से 0 यहाँ, तो हम इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अलजेब्रिक सम ज्ञात करना, यानी कि ये रीजन और ये रीजन यदि मान लिया सेम रीजन आ जाए, जैसे इस फिगर के द्वारा आ रहे हैं, तो हम क्यों इसको, इस पार्ट को हम अलग से एवेल्यूट क्यों करें, हम ऐसा कर दें कि ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो 0 से a तक चलो और ये जो एफ एक्स था इसका दूना कर दें, क्योंकि ये भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, दोनों का रीजन ही जब सेम है तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है ना भाई। एक दूसरी स्थिति और, जैसे मान लिया ग्राफ ये चल रहा है, ऑड फंक्शन की जैसे हम बात करें, ये इवन है, इवन हम डिस्कस करेंगे, और ये जैसे ऑड है, इसका मतलब समझते हैं कि भी 0 से a और ये माइनस ए इधर ले लिया, तो माइनस ए से 0 हमारा रीजन ये आया और 0 से a रीजन ये है। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ दें इस तरह से तोड़ के कि भी माइनस ए से 0 तक ये रीजन है,
0 से a तक ये है, और दोनों रीजन का मैग्नीट्यूड यदि बराबर आ जाए, मैग्नीट्यूड का मतलब ये रीजन नेगेटिव है और ये रीजन पॉजिटिव है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जोड़ोगे उनको, उन रीजन को, तो उत्तर 0 आ जाएगा। तो यही बात इसमें दो विशेष बातें हैं, इससे हम रिजल्ट निकालेंगे कि भाई यदि fx हमारा इस ऐसी, यदि हमें कुछ दिखाई दे, कोई क्वेश्चन दिया गया उसमें -5 से 5, 3 से 3, -3 से 3, इस तरह से बात दिखाई दे, तो हम तोड़ तो सकते हैं हमेशा, ये तो सत्य है। फिर इसमें हम कुछ विशेष कंडीशन लगाते हैं कि भाई fx यदि हमारा ओड है, fx को जांच किया और वो मान लिया ओड आ गया, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये जो इस प्रकार का जो फंक्शन है, अभी अभी देखा था हमने, 0 का मतलब ये ऐसे और ये, तो ये रीजन और ये रीजन हमारा, ये रीजन और ये रीजन दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। ये प्लस का 5 है, जैसे मान लिया ये माइनस का 5 है, क्योंकि इंटीग्रेशन बोला गया डेफिनेट प्लस या माइनस में उत्तर देती है। तो यहाँ 0 से चलोगे तो प्लस का आंसर आएगा, यहाँ माइनस से यहाँ आओगे, दूरियां बराबर हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है हमारी प्रश्न में, तो ही चलेगी ये चीज़। तो 0 आ गया पहला केस। या फिर यदि fx हमारा इवन है, fx इवन आ जाए, तो इसका हम एवल्यूट करेंगे कि भी दुगना ले लेते हैं इसी को ही, 0 से a fx, यानी पिछला और ये दोनों रीजन यदि बराबर आ जाते हैं, जैसे कोई भी काफ़ी हमारे पास इवन फंक्शन है, जैसे x² है, cos x है, x पावर 4 है, उन सब में हम अलग अलग इसको और इसको अलग अलग एवल्यूट ना करके हम इसी को ही सिंप्लीफाई कर लें और उसका दुगना कर दिया जाए, तो ये प्रॉपर्टी हमारी 5वीं है। ठीक है भाई, तो इसका तो डायरेक्ट ही हो गया, अलजेब्रिकली तो विशेष बात भी नहीं है, और अलजेब्रिकली सिद्ध करो तो हम इसको, वही बात है कि भी -a से 0 के लिए, यानी कि हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ जो x है इसकी जगह -t भर लें, तो -t भरने के बाद फिर घटना क्या घटेगी वो देखनी है। ठीक है ना भाई, जैसे मान लिया इसको सिद्ध करना है कि भाई 0 से a, तो ये तो आ गया, अब ये जो पार्ट है, या फिर इसको तोड़ लो, जैसे यहाँ तोड़ा गया है कि भाई 0 से a, हमने क्या आंसर चाहिए, ये 2 पार्ट चाहिए उत्तर के रूप में, तो 0 से a वाला ये पार्ट तो एज इट इज रख लिया, और इसमें हम क्या कर दें, x बराबर -t भर लें, तो x बराबर -t भरा, तो ये f ऑफ -t आ गया, डेरिवेटिव -dt हो गया, और लिमिट आ गया, जब x -a है तो ये a के बराबर आ गया और ये 0, तो माइनस ने लिमिट ने बदल दिया, तो 0 से a, ये माइनस खत्म कर लिया। ठीक है ना, इस पार्ट को लेकर के इसको अलग से कोई एक नाम दे दिया और कहा कि भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने x की जगह -t भर दिया। अब हमारे पास जो इंटीग्रल है वो 0 से a f ऑफ -t आया और इंटू dt। अब यहाँ देखो फंक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, ओड और इवन, यदि माइनस अपना असर ना दिखाए तो फिर ये ft हो जाएगा 0, फिर तो ये इसका मतलब है कि भाई ये भी वही है, तो 2 टाइम्स ऑफ, यदि ft माइनस बाहर निकला है, जो ओड फंक्शन की एक्सटेंशन होती है, ओड का रूल होता है ये, तो माइनस बाहर आ जाएगी, तो वो एक जो प्लस में है ना एडिड जो नंबर है उसको काट देगा। तो इस प्रकार से हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली भी देखा है हमने, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है ये, इस पर आधारित हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं। चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं इन दोनों पर आधारित, फिर एक प्रॉपर्टी और बचती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया ये प्रॉपर्टी है, पिछले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन भी सोल्व किए थे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, और 1-2 क्वेश्चन क्या बल्कि एक क्वेश्चन तो ऐसा कर लें जो काफ़ी बार अपनी एक्सरसाइज में या काफ़ी जगह दिखेगा, और उसका जो रूल है वो याद भी रखना है। जैसे एक सवाल लिया हमने, log ऑफ sin x 0 से π/2 इंटू dx। अब मान लिया कोई स्टूडेंट बोले कि भी मैं तो इसको बाई पार्ट्स करूंगा, तो बाई पार्ट्स ही इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा। जैसे log ऑफ मान लिया आर्गूमेंट है, तो हमारा रूल क्या होता है इनडेफिनिट में चलने का,
इनडेफिनेट द्वारा इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमने इससे पिछले वीडियो में कोई प्रॉपर्टी तो लगाई नहीं थी, वहाँ ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही थी। यानी ये थ्योरम का मतलब क्या है कि भी क्वेश्चन या तो जो जल्दी सोल्व हो जाए, या फिर ऐसे क्वेश्चन हो जिनको हम इनडेफिनेट के द्वारा इंटीग्रेट कर ही ना पाएँ और वो ये प्रॉपर्टी जल्दी सोल्व करके आंसर दे दे। तो log ऑफ sin x को मान लिया हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करने की कोशिश की, तो log ऑफ sin x को तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ना होता है इन 2x माइनस, और इसके ऊपर फिर लिमिट लगाई 0 से π/2 माइनस में इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आया cos x अपॉन नहीं 1 अपॉन साइन और साइन का यानी cot x और इन 2x। तो इसमें यदि π/2 डालते हैं ये cos, तो π/2 का मतलब है 0, और जब 0 डाला तो 0 इंटू log ऑफ 0, ठीक है ना भाई। तो 0 यदि डालते हैं तो 0 तो यहाँ कैसी फॉर्म आ रही है, तो 0 प्लस है हमारा यहाँ जो, क्योंकि लिमिट 0 से π/2 है तो 0 प्लस डाल रहे हैं, क्योंकि 0 इसमें डालेंगे तो log ऑफ 0 तो अनडिफाइंड है, क्योंकि x जो है उसका डोमेन में ही नहीं है। ये सारी चीज़ें डोमेन में हों, ग्राफिकल ग्राफ तभी तो चलेगा। तो 0 से बड़े के लिए बात करते हैं, 0 से एकदम यानी राइट हैंड लिमिट, तो log ऑफ 0 प्लस का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ जब 0 डलेगी तो ये इंटू 0, तो ये तो अनडिटरमाइन फॉर्म है, पता नहीं कैसा आंसर दे दे। तो इस प्रकार के हम जो क्वेश्चन है वो सिखाए भी हैं कि भी लिमिट जैसे इस तरह से इस क्वेश्चन को दिखाया जाए कि x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट log ऑफ sin x, और इस x को यहाँ 1 अपॉन x करके ले लो। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गई, ठीक है ना, ये 0 के पास गया तो ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बोली जाती है वो, ठीक है। तो अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल यानी log ऑफ साइन, उसका डेरिवेटिव निकाला, ठीक है ना भाई। तो साइन x यानी कह लो इसका ऊपर का डेरिवेटिव यानी cot x, और बटे में -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जैसे मान लिया सरल करके ऊपर ले जाएं 1 मिनट के लिए भाई, तो फिर देखें कि भाई 0 के लिए ये 0 है, ये फिर अनडिफाइन हो गया, यानी log साइन x अपॉन 1 अपॉन एक्स। तो फिर यदि एक बार और करें cot x का, तो माइनस cos x स्क्वायर, फिर 0 पर समस्या आई, ठीक है ना। तो इसके लिए यदि मान लिया log ऑफ साइन x इंटू एक्स और 0 से π/2 के लिए, तो log ऑफ साइन x और अपॉन 1 अपॉन एक्स तो लिख लिया, और x टेंड्स टू 0, तो अनडिटरमाइन फॉर्म आ गई। तो यदि एल हॉस्पिटल रूल यदि हम लगाते भी हैं तो ये तो cot x आ गया, और cot x 0 पर अनडिफाइन हो गया, तो ये भी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इसी तरह से चलती रही है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर पहले केस में आएगा, फिर दूसरे केस में, फिर तीसरे, इस तरह से चलता रहेगा। तो या तो इसकी सीरीज खोल ली जाए, जैसे log ऑफ साइन, तो साइन में जैसे मैं 1 जोड़ दूं 1 घटा दूं, क्योंकि रूल क्या होता है हमारा कि भाई x टेंड्स टू 0, log के भीतर क्रिया क्या होती है, जैसे भाई 1 प्लस साइन x लिख लूँ मैं, और यहाँ भी यहाँ -1 लिख लिया, भाई कोई इस प्रकार की घटना घट जाए, क्योंकि यहाँ यदि 0 की तरफ जा रहा है तो 1, जैसे देखो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू 0, तो यानी log के अंदर ये तो 0 की तरफ, यानी ये 1 की तरफ टेंड करे, तो log के अंदर जो साइन x है 0 से, तो ये तो 0 हो गया, तो log ऑफ 0 तो सीधी सी बात है, और एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा भी समस्या आ रही है। तो फिर क्या करें कि भाई कोई सीरीज वगैरह खोलें, तो इसमें 1 जोड़ दें 1 घटा दें, और देखो log ऑफ x मान लिया कहीं लिख रखा है और x टेंड्स टू 0 है, तो फिर नीचे क्या है हमारा रूल होता है कि भाई इसमें यहाँ जो लिखा गया है उसे 1 कम लिख लें। देखो एक बार, यानी log ऑफ 1 प्लस एक्स, और यहाँ यदि हमने x लिख लिया इससे 1 कम, और x टेंड्स टू 0, तो यहाँ मान लिया x -1 लिख लिया, x टेंड्स टू 0, तो ये भी 1 की तरफ टेंड होगा, ठीक है ना भाई। या यहाँ जैसे रेज टू पावर वाली बात देख लें,
तो रेज टू पावर यानी x टेंड्स टू 0 के लिए तो ये तो 0 हो लिया, ठीक है ना। तो वहाँ वो विधि भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ जैसे साइन x माइनस 1 ले लें और इस पार्ट को तो कह दूँ मैं 1, ठीक है ना भाई, इतने ही ऊपर मल्टीप्लाई किया साइन x माइनस 1 तो और अपॉन में x, ठीक है ना भाई। तो यहाँ x टेंड्स टू 0 के लिए क्या कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। चलो इसको छोड़ो, बाद में करेंगे इस लिमिट को, लंबी प्रक्रिया है, समझाएंगे भाई। हमारा मतलब ये था कि भाई यहाँ ये तो अनडिफाइन हो गया, चलो ये कोई लिमिट तो बनेगी क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, पक्की बात है। कोट एक्स इंटू एक्स यहाँ 0 से पाई बाई 2 है। यदि मैं आगे फिर इसको मैं बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करूँ तो कोट एक्स को तो मैंने फर्स्ट फंक्शन ही लेना होगा और एक्स को सेकेंड ही लेना होगा, तो यानी कि ये बढ़ता ही जाएगा, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे बाई पार्ट्स, या फिर लिमिट के बिना भी तो समस्या आ रही है। यदि मान लिया लिमिट तो हम बाद में लगाते हैं, बाई पार्ट्स का मतलब इनडेफिनेट की तरह यदि सोल्व करेंगे तो इसमें समस्या आएगी। तो फिर क्या हम यहाँ जो प्रॉपर्टी है उसका कोई यूज हो करके ये हमें कोई तो लिमिट ध्यान रहे भी 0 से पाई बाई 2 है, तो फिर देखें कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगाई जाए। तो सबसे पहले ऊपर वाली तो नॉर्मल है, 0 से पाई बाई 2 के लिए ये कॉन्टिन्यूस भी है, तो पहली दूसरी तीसरी तक तो कोई समस्या नहीं। जैसे चौथी प्रॉपर्टी जैसे ये है, किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको काफ़ी जगह भाई, यदि हम ये यूज कर लें यानी दोनों का जोड़ करके यहाँ डाल लें तो चलो देखते हैं। या फिर इस प्रॉपर्टी को देखें तो इसमें लिमिट जो है मतलब यहाँ पाई बाई 2 है तो यहाँ माइनस पाई बाई 2 ही हो तो ये यूज करनी है, तब तक इसको यूज ना करिए। तो 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स और dx। अब जैसे मान लिया इसका ग्राफिकली भी यदि हम थोड़ा सा वर्णन देखें तो 0 के ऊपर ये अनडिफाइन है, पाई बाई 2 के ऊपर ये जैसे 1 है तो log 1 0, तो इतना सारा ग्राफ सा चलेगा। log ऑफ साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि log के अंदर जो है जो लिखा गया है वो पीरियड है, तो 2 पाई तक अपना व्यवहार जैसे log ऑफ साइन एक्स पाई तक जैसे यूं ही तो चलता है ये। और फिर आगे हम कहेंगे कि भाई पाई और 2 पाई के बीच में तो ये साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, log का आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर आगे फिर ये इसी प्रकार का फिर ग्राफ चल पड़ेगा यूं इसको टच करता हुआ, ठीक है ना। ये हमारी पाई है, यहाँ से फिर ये 2 पाई तक, 2 पाई से आगे चला ये 3 पाई तक, ठीक है ना। तो 2 पाई तक अपना जो ग्राफ बनना था फिर आगे फिर वही रिपीट हो गया। तो log ऑफ साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब ये तो एक जनरल नॉलेज की बातें ऐसी डिस्कस हो रही है। तो हम इसको इंटीग्रेट करना है, तो इनडेफिनेट के द्वारा हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, तो फिर हम देखते हैं कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। तो प्रॉपर्टी की जब भी बात आए तो ये जो किंग प्रॉपर्टी है ये काफ़ी यूजफुल है, यही दिमाग में आ ही जाए एक बार तो चलो आई हम लिखते हैं किंग प्रॉपर्टी लगा के log ऑफ साइन का जो x है उसमें दोनों को जोड़ करके x घटा दो, तो पाई बाई 2 प्लस 0 पाई बाई 2 और माइनस x, तो आई वही बात आएगी कोई पाई बाई 2 log साइन x कोस एक्स भाई कोस एक्स। तो इसका तात्पर्य क्या है जो एरिया ये रीजन देगा वही एरिया ये भी देगा। तो देख सकते हैं ग्राफिकली कि 0 पर ये 0 हो गया, तो 0 पर 0 का मतलब यहाँ ग्राफ चला है, और फिर पाई बाई 2 यदि अपर लिमिट डालते हैं तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया। तो इसका मतलब और देखो log ऑफ कोस एक्स, तो यदि हम अब देखो 0 यदि हम डालते हैं, गलत बोल दिया था भाई, 0 यदि इसमें डालते हैं तो log 0 यानी 1 है तो वो 0, जैसे मान लिया इसके ग्राफ की बात करी जाए 0 से पाई बाई 2 तक चलना है, ठीक है ना भाई। और ये 0 से पाई बाई 2 इसका इतना ग्राफ था, पाई बाई 2 के ऊपर ये 0 हो गया, तो यानी कि पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम, थोड़े से कम का मतलब ये तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा ये, ठीक है। तो log ऑफ कोस एक्स का ये ग्राफ है। तो देखो ये रीजन और ये रीजन हमारे दोनों एक सी वैल्यू देंगे, मतलब किंग प्रॉपर्टी जो है वो बताया था कि एक सी बात होती है ग्राफ को
इंटरचेंज करने की जो बात बोली थी, ग्राफिकली हमने समझा था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने किंग प्रॉपर्टी लगा के ये अब लगभग क्वेश्चन में हम जोड़ते हैं, जो जोड़ लिया 2i तो जोड़ते हैं, कई बार जीरो आंसर भी दे सकता है ये, तो फिर तो कह देंगे i 0 ही हो गई। तो 0 से π/2 सेम लिमिट के लिए दोनों को जोड़ सकते हैं हम। तो log ऑफ sin x इंटू cos x, log की प्रॉपर्टी के द्वारा हमने गुणा में भी लिख लिया, log m प्लस log n, तो log mn के रूप में लिख दिया। ठीक है भाई, तो अब 2i इज इक्वल टू, एक बार इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में करते हैं भाई, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी का और भी यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो अगली प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं लिखते हुए यहीं रहने दिया एक बार। अंतिम जो प्रॉपर्टी है 2a प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको, तो उसका रूल क्या है कि भी 0 से 2a, 0 से ही चलना है, कोई फंक्शन 0 से 2a चला, यदि ग्राफिकली देखना चाहो तो इसका मतलब ये है कि भी 0 से 2a तक कोई ग्राफ मान लिया चल रहा है, मान लिया ये चला, ठीक है ना भाई। तो इसको हम हमेशा ऐसा भी लिख सकते हैं कि भी 0 से a चलिए, तो a तो मिडल में आ गया, तो 0 से a चले और फंक्शन जो भी चल रहा है, जैसे 0 से a के बीच में ये फंक्शन चला, यानी ये रीजन आया उसको नोट कर लिया, फिर प्लस यहाँ थोड़ा ध्यान से भी 0 से a ही चलना है, फिर फंक्शन का कैसा हमने स्वरूप बदल दिया कि भी 2a माइनस x लिख दो इंटू dx। तो ये जो मतलब है इसका कर क्या दिया, ये कह रहा है कि भी जब हम 0 से 2a चल रहे हैं, ये जो हमारा रीजन आ रहा है, ये रीजन और ये रीजन दोनों बराबर हैं। तो एक बार ग्राफिकली हम इसी में देखें कि भाई इसने क्या किया कि भाई ये fx था, fx का मतलब x की वैल्यू हम यहाँ डाल रहे थे, उससे उसकी y की वैल्यू मिल रही थी, इसने x को नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिव का मतलब है कि भी जैसे मान लिया 0 से 2a यहाँ गए, तो यहाँ आ जाएगा -2a से 0, ये ग्राफ ऐसे चल पड़ेगा, जैसे ये ऊंचाई, मान लिया ग्राफ कैसे भी चल सकता है, मैं तो एक पर्टिकुलर केस के लिए सवाल को कर रहे हैं हम इसको। तो ये जैसे यूं सी 2a मैंने थोड़ा दूर ले ली भाई, तो -2a दूरी ले ली, और यहाँ से मान लिया इसका यूं सी ग्राफ बना, ये ग्राफ जैसे ऐसे चल रहा था, कोई ज़रूरी नहीं पीछे भी नीचे भी आ जाए ग्राफ, तो या इसके बिना का कुछ और व्यवहार कर जाए, तो हम मान लिया इसी प्रकार का ही ग्राफ इस साइड में भी बन गया। मान लिया जैसे कोसक्स है, कोसक्स का एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब यदि है मान लिया, या साइन एक्स है, उसका ग्राफ यूँ चलेगा तो माइनस में डालेंगे तो नीचे आएगा। मतलब एक बार समझाने की बात है कि भाई ये ग्राफ यहाँ तक मान लिया कोई एक्स था, उसको पीछे फेंक दिया यूँ मानो, और फिर क्या कह दिया कि उसमें 2a जोड़ दो, 2a का मतलब x में आगे जोड़ना है, तो 2a जोड़ देंगे तो फिर क्या हो गया कि ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा चालू, ठीक है ना भाई। 2a जोड़ दिया, फिर क्या बोला कि 0 और a के बीच में क्या व्यवस्था आएगी, जैसे यहाँ 2a माइनस x की वैल्यू क्या डालनी है, 0 और a के बीच में डालते जाओ। जब हमने 0 डाली, ये ध्यान दो, जब हमने मतलब क्या किया कि भाई ऐसे चलना है x एक्सिस के ऊपर, और x की वैल्यू तो मैं डालूंगा, और फिर जो सारा f की वैल्यू आएगी वो 0 और a डालने के बाद आएगी। जैसे मान लिया मैंने 0 डाला, तो 0 डाला मतलब क्या कर दिया, हाफ ऑफ a माइनस एक्स ने क्या कर दिया, जैसे x यहाँ -2a तक था, तो 2a ने क्या कर दिया कि ये आगे फेंक दिया, या यूं कह दें कि चलो 0 भरो इसमें, तो 0 के मतलब यहाँ चलना है। अब हमने x की वैल्यू 0 और a के बीच में चलनी शुरू करी, तो जब हमने इसमें x बराबर 0 भरा, तो ये हाफ ऑफ 2a के बराबर आ गया। हाफ ऑफ 2a की ऊंचाई तो ये है, क्या कर रहे हैं हम, ये कोई रीजन बनाया गया है, ठीक है भाई, ग्राफ के ऊपर यो रीजन है और यो रीजन इधर है, जैसे इस लिमिट को भूल गए एक बार कि भाई आप ये जैसे fx था उसमें -x करने का मतलब पीछे फेंक दिया, फिर बोल दिया कि भाई 2a का मतलब क्या है कि जो यहाँ था
तो 2a एक्स एक्सिस को आगे भेज देगी। जैसे यहाँ कुछ समझने के लिए कि जैसे एफ एक्स है मान लिया एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ 1 प्लस एक्स यदि मैं डालता हूँ तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका तात्पर्य क्या था कि भी एफ एक्स के लिए जैसे ये ग्राफ एक्स स्क्वायर, और यदि ये दे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एफ एक्स और एफ ऑफ 1 प्लस एक्स में क्या क्रिया बनी कि भी एफ एक्स को ही था, और इसमें एक्स बराबर है, जैसे इसको इधर फेंक दो क्योंकि एक्स बराबर -1 आया, तो इधर फेंकने का मतलब ये है कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ इधर उधर चलेगा, तो एक्स बराबर -1 पर यूँ सेम खुलते हुए कोई अधिक यूँ नहीं है कि इनमें कोई एरिया में जैसे मान लिया इतनी ये दे दिया जाए वाई बराबर है मान लिया 3, तो इनके रीजन बराबर आते हैं। तो यही बात है कि भी एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो वही बात थी इसमें कि भी जैसे एफ ऑफ -x को इधर फेंक दिया और 2a का मतलब है कि उसमें 2a जोड़ दिया, फिर हमने चलना शुरू किया। देखो x तो वेरी करवाना है हमने अपनी तरफ से 0 से a, तो 0 से a के बीच में यदि मैंने इसमें वैल्यू डाली तो 0 डाली तो ये बोला कि एफ ऑफ a डालता हूँ तो एफ ऑफ a, गलत बोल दिया, 0 जब डाला तो एफ ऑफ 2a, और a डाली तो क्या है एफ ऑफ a। तो इसका मतलब क्या है कि भी a और 2a के बीच में जो रीजन था वही रीजन यहाँ आ गया, फिर वो समझ में आया। 0 और a के बीच में ग्राफ पहले से चला रखा है हमने एफ एक्स, और आगे कोई ग्राफ चल रहा है, ठीक है ना भाई। तो यदि इसकी कंडीशन आएगी कोई, इसकी शर्तें हैं वो, ये तो यूं नहीं है कि भाई यहीं चल पड़े तो फिर ये थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा ट्रू है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। जैसे यहाँ बोला कि भाई 0 से 2a एफ एक्स मान लिया कोई है, जैसे मान लिया एक बार साइन एक्स के ऊपर लगा के देखो, कोई कहे कि साइन एक्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाओ एक बार, कैसा व्यवहार आएगा। तो साइन एक्स को मैंने मान लिया यहाँ से 2 पाई तक ले जाते हैं 1 मिनट के लिए, या चलो पाई तक ले लो, पाई यहाँ पाई बाई 2 और ये 0, ठीक है। फिर कह एफ एक्स है यूँ, क्या किया एफ एक्स को हमने 0 से पाई तक काम किया है, ठीक है। फिर ये करेगा कि भी ये ऐसी थ्योरम क्या हम इसमें एप्लीकेबल है कि भी 0 से पाई बाई 2 चले, जैसे साइन एक्स का ग्राफ ये है तो यहाँ साइन एक्स, फिर कह दिया कि भी पाई बाई 0 से पाई बाई 2 तक ही चलना है हमने, फिर भी लेकिन किया क्या इसने, ये जो पाई है ना ये ऐसे लिख दी। तो इसने कहा है कि भाई क्या ये हमेशा ट्रू है ये ग्राफ, तो 0 से 2 पाई के 0 से पाई के बीच में ग्राफ हमने, या रीजन मतलब इंटीग्रेशन का मतलब रीजन, या हमने ऊपर नीचे एक्स एक्सिस पर चल रहे थे, वाई की ऊंचाइयां हमने देखनी शुरू करी, वही ऊंचाइयां ये दे दे दोनों मिल करके। तो देखते हैं एक बार कि भी 0 से पाई बाई 2 के लिए तो चलो ये रीजन है, इसकी तो कोई समस्या नहीं, यानी इस रीजन को आधे हिस्से में बांट दिया यूँ मानो। अब ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में जो रीजन चलाया गया है, इस रीजन को इसने ये लिख दिया, तो क्या ये सही है लिखना देखते हैं एक बार। इसने कहा है कि भी साइन पाई माइनस एक्स, सबसे पहले क्या किया इसने कि साइन एक्स को ये इधर फेंको माइनस एक्स की तरफ, तो माइनस एक्स की तरफ फेंका तो ये ग्राफ चलना शुरू हो गया, माइनस में तो नीचे आएगा ग्राफ। अब एक्स इसने फेंका कितना है, जैसे पाई माइनस, तो पाई माइनस का मतलब क्या है कि भाई पाई माइनस एक्स फेंक दो, ठीक है ना। तो पाई जैसे यहाँ से ये पाई है तो यहाँ माइनस पाई आ गई, तो माइनस पाई के ऊपर ये क्या करेगा, साइन एक्स का ग्राफ ये चला, ठीक है ना। साइन पाई माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, वैसे साइन एक्स ही है, कोई चेंज भी नहीं आएगा, चेंज का मतलब हम बताएंगे भाई। अब देखो ये ग्राफ चलाया है मैंने साइन एक्स का, इसने क्या कर दिया कि भाई साइन एक्स को इधर फेंक दिया, फिर इसने एक वैल्यू ये कांस्टेंट रख ली अपनी तरफ से, भी पाई रख दी, भी कहीं भी फेंक दूं मैं उसको, फिर बोला भी पाई माइनस एक्स, अब एक्स की वैल्यू ये भरनी शुरू करो। तो जैसे मान लिया ये कह रहा है कि 0 और पाई बाई 2 के बीच में चल के इसके बारे में इसकी वैल्यू निकालो क्या आ रही है। तो जब मैंने 0 भरा इसमें तो साइन पाई, जैसे पाई बाई 2 भरें क्या है ये
जीरो भी है, जीरो का मतलब मैं एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो पर खड़ा होकर के देखा, देखो पाई बाई 2 और पाई के बीच में ये रीजन है, ठीक है। अब आगे यदि ऐसा यदि हमने कर दिया कि भी पाई माइनस एक्स, देखो ये 2a प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब इस पार्ट को हमने इधर फेंक दिया, तो इधर फेंक दिया, तो इधर फेंकने का मतलब यूं भी जानते हैं हम कि भी ये पार्ट यदि हमने इधर फेंका है तो इसका मतलब ये भी समझा जाए कि पाई बाई 2 माइनस पाई, गलत बोल दिया, माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 के बीच में रीजन चला आया है कोई, तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में इसका रीजन ऐसे ही चलेगा कुछ। साइन एक्स की बात आ रही है भाई, ठीक है। और फिर क्या कर दिया कि भाई इतना सारा जो रीजन था, ध्यान रहे हमने जीरो से इस, क्योंकि इस रीजन की जगह ही तो लिख रहे हैं ये, हमने जो इसको जो तोड़ के लिखते हैं ना कि जीरो से a ऑफ x और प्लस a से 2a ऑफ x, तो आधे से लेकर के आगे तक जो गए हैं वो रीजन और ये रीजन क्या बराबर हो जाएगा, वो साइन एक्स के लिए देखनी है हमने ये चीज़। तो हम कहेंगे भी चलो ठीक है, इतने इतने वाले रीजन को इधर फेंक दो, तो इधर फेंकने से साइन एक्स का ग्राफ बने कहाँ का, यहाँ बन गया। अब ये करेगा इस ग्राफ को इधर फेंको, इधर फेंको, फेंकने का मतलब कि भी 0 से पाई बाई 2 की वैल्यू भरो इसमें, 0 से पाई बाई 2, जब हमें मान लिया 0 भरा तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देख लो, ये आगे भेजता हूँ, आगे भेजने का मतलब यहाँ इसमें 0 भरा, तो पाई माइनस एक्स तो इधर चला गया था। देखो ये क्रिया सिर्फ x माइनस एक्स वाली क्या है, इस रीजन को माइनस करने का मतलब इधर फेंक दो। फिर बोल दिया कि पाई जोड़ो इसमें, तो यदि मैंने इसमें पाई जोड़ दिया x में, तो पाई जोड़ दिया तो ये 0 पर जाकर खड़ा हो गया। पाई बाई 2 जोड़ दूंगा, क्या क्या जोड़ दिया, पाई जोड़ दिया तो ये 0 पर खड़ा हो गया x की वैल्यू, पाई जोड़ दूंगा तो पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यू खड़ी हो गई, तो 0 और पाई बाई 2 के बीच में ही चलो में वैल्यू देगा ये, समझ में आया। और कह भी रहा है कि भी 0 और पाई बाई 2 यानी यही ग्राफ आ गया, समझ में आ रहा है कुछ भाई। हम अलजेब्रिकली भी इसको डिस्कस करेंगे, तो इसका मतलब ये, तो ये हमेशा ट्रू है, लेकिन इसमें ये कब लगानी होती है प्रॉपर्टी, जब ये पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट ये पर्टिकुलर केस के लिए समझाया गया। ये हमेशा कोई भी ग्राफ कोसेक्स का भी बन जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी ये पार्ट यदि खुद ही एफ हो जाए, यहाँ मान लिया ये प्रॉपर्टी हमने इस तरह से तोड़ के लगाई, यहाँ लगानी है 0 से a एफ एक्स को आधी दूरी तक तो फंक्शन को चलाओ, आधा जो फंक्शन हम चला रहे हैं आधी लिमिट के लिए, इससे आगे आगे वाली, उसको पीछे सरका करके यहाँ ले आए, यहाँ चला लिया जाए और वो रीजन वही बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये हमारे पास ये लिमिट डालने पर, अपर लिमिट डालने पर एफ एक्स का कोई व्यवहार ही ना करे, व्यवहार का मतलब एफ एक्स ही रह जाए। तो 0 से a यू एफ एक्स है और 0 से यू भी एफ एक्स है, तो ये दुगना हो जाएगा उस केस में। तो ये इसका एक केस आ गया हमारा कि भाई ये इस प्रकार से प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, दुगना 0 से a एफ एक्स डी एक्स यदि ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स ही हो जाए, जैसे यहाँ साइन एक्स में हो रहा है। देखो यहाँ 0 से पाई साइन एक्स सब में नहीं होता है, ये सब प्रकार के फंक्शन में नहीं लगा सकते हम तो ये प्रॉपर्टी हैं, ये उस जगह ध्यान से हमने लगा के लगाएंगे जहाँ क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। अब जैसे 0 से पाई के बीच का उत्तर तो हम जानते हैं भाई 2 के बराबर आएगा। अब यहाँ क्या कर दिया कि 0 से पाई बाई 2 यानी इसका उत्तर तो 1 है। यहाँ देखो हमने ये जो 2a थी ये इसमें डाली, तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, तो ये भी 1 ही है।
तो हमने 0 से π/2 के बीच का उत्तर का पता है, तो ये भी उतना ही है, तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, और ये उत्तर 0 भी आता है यदि हाफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमारा माइनस एफ एक्स बन जाए। यानी ये था लिमिट आदि के लिए ही चले हम, और ये नेगेटिव भी आंसर दे दे। नेगेटिव का मतलब है ये रीजन हम चला रहे हैं, जब पीछे वाला जो फेंका था हमने ये, और उसको यदि हम आगे सरका के उसका रीजन यहाँ ऐसा यहाँ आ जाए तो तब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो साइन एक्स का रीजन फेंकने के बाद तो यहाँ आ गया, जब हमने इनको इसमें पाई जोड़ा ना, इसमें एक्स, क्योंकि एक्स में ही जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पाई जोड़ा, तो पाई ने क्या कर दिया, इस ग्राफ को यहाँ ले जाकर के खड़ा कर दिया, और 0 से π/2 के बीच में ही ग्राफ चलवाया। तो 0 और π/2 के बीच में एफ एक्स कौन है, वो तो खुद एफ एक्स ही है, साइन एक्स बनना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो 0 आप जैसे यही एफ एक्स मान लिया नीचे आ जाता, तो नीचे आ जाता तो उस वक्त ये 0 हो जाती इसकी वैल्यू। हम 1-2 एग्जाम्पल लेकर के इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये अंतिम प्रॉपर्टी हमारी है, ये मतलब ये हमेशा नहीं लिख, देखो फिर वही बात, ऐसा कोई भी फंक्शन दिया गया हो, जैसे मान लिया 10x है और 0 से 2π के बीच में मान लिया इसका डिस्कशन करना है हमने, तो कहा है कि भी चलो लगाओ, प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, 10x लिख दिया, और फिर प्लस उसी लिमिट के लिए 0 से π, ये जो अपर लिमिट है ये भरो, तो 10 2π माइनस एक्स, तो 2π माइनस एक्स ने यहाँ 0 आंसर दे दिया नहीं, ये ओड फंक्शन है, ओड का मतलब है कि भी माइनस एफ एक्स आ गया, 10 के भीतर 2π माइनस चौथा क्वाड्रेंट है, तो चौथे में ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये दोनों कट गए। ठीक है ना, तो 0 आंसर आ गया। तो 0 के लिए क्या हमारी बात सही है क्या, कि जैसे देखो π/2 पाई भी ले लेते तो भी सही है, यदि मैं 0 से π/2 चलूँ तो ये ग्राफ आ गया, और फिर मैं पाई के बीच में चलूँ तो ऐसा, तो इसको भी तोड़ सकते हैं, जैसे 0 से π/2 ले लिया, फिर 0 से π/2 ले लिया, फिर यहाँ पाई डाल दी। ठीक है ना भाई, तो कहा कि भाई हाँ सही है, तो 10π माइनस एक्स माइनस 10x होता है, ये देखो ये माइनस ऑफ द फंक्शन, तो उस वक्त ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है ना, ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब, तो काफी महत्वपूर्ण है ये प्रॉपर्टी, या यूं कह देंगे जो किंग प्रॉपर्टी थी उसका जनरलाइजेशन है ये भी हमेशा ट्रू होता है। कोई भी ग्राफ यदि हम खींचना चाहें तो उसके लिए हमेशा सत्य है, ये कोई समस्या नहीं। ये इसके सब केस हैं, मतलब पर्टिकुलर केस के लिए हम ये अप्लाई करते हैं, हर क्वेश्चन को तोड़ तो सकते हैं ऐसा। तो ये थोड़ा ध्यान देखना है कि भाई क्या हमारी 0 से लिमिट चालू हुई है, अपर लिमिट है, अपर लिमिट डालने से फंक्शन में माइनस बाहर आ रहा है, माइनस एफ एक्स बन रहा है, या खुद एफ एक्स बन रहा है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे आधी लिमिट के लिए। जैसे साइन की पावर 4x है और लिमिट 0 से मान लिया 2π चलो पाई ले लेते हैं। एक तो मैं 0 से π/2 के लिए ये याद करने के लिए बोला था कि इसका उत्तर तो याद होना ही चाहिए, तो कितना उत्तर है इसका 3/16 पाई, ये इसके बराबर आती है इसकी वैल्यू 0 से π/2 के लिए। अब इसने कह दिया कि 0 और पाई के बीच में वैल्यू बताओ कितनी अकर होगी। वैसे हम ये जानते हैं कि भाई 0 से π/2 के बीच में ग्राफ चलेगा तो आगे भी π/2 और पाई के बीच में तो ये तो सिमेट्री लेगा। सिमेट्री का मतलब ये है कि भी ये तो दूना उत्तर आएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं भाई और भी तो फंक्शन होंगे ऐसे ही, जैसे कोस और जोड़ दूं मैं, तो इसको मान लिया मैंने सिंप्लीफाई करना है, तो मैं वो प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा हूँ इसमें। तो चलो कि भी 0 से π/2 आधी लिमिट की फंक्शन लिखा यूँ का यूँ, फिर प्लस लिमिट वही 0 से π/2, 0 से चालू है कि हाँ है, फिर पाई इसमें डाली तो
पाई माइनस एक्स लिखा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिया इसने, तो कोई परिवर्तन नहीं दिया तो हम इसका दूना करके यही लिख लें। ये देखो, ये 2a डलने के बाद परिवर्तन नहीं है। यहाँ राइट हैंड साइड में दोनों ध्यान रखनी है, आधी लिमिट, यहाँ भी आधी लिमिट। ये डबल कोई जरूरी नहीं कि ये हमारा इंटीजर हो, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर इसका दूना नहीं है। मान लिया 3/2 लिख रखा हो कहीं, कुछ भी हो, a यहाँ कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना भाई। 0 यदि 0 है तो 0 0 के लिए तो ये फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो a कोई भी रियल नंबर हो, उसका दूना यदि नहीं है तो अपनी तरफ से दूना तैयार कर लो, और फिर उसकी आधी आधी लिमिट के लिए फिर ये एक स्पेशल केस है हमारा कि भाई ये दोनों बातें यदि आ रही हैं तो फिर ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, वरना हर क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो दूना होकर के इसकी वैल्यू हमारे याद है, और देखो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 है, और लिमिट दे दिया मान लिया 0 से 2 पाई। अब इसके लिए तो मान लिया अलग अलग यदि हम इंटीग्रल लिखें तो अलग अलग लिख सकते हैं। वैसे हम 0 से π/2 के बीच में इसकी और इसकी वैल्यू जानते हैं, तो फिर कहा है कि भी क्या 2a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हमने ये डाल के देखा है इसमें 2π - x 2π - x, कह दिया कि भी इनमें तो कोई चेंज तो नहीं आ रहा। तो चेंज नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या कर देंगे, लिमिट को आधा किया, यहाँ दूना किया, ये अपर लिमिट, लोअर तो 0 है, अपर को आधा किया और दूना कर दिया, और फंक्शन को लिख दिया यूं का यूं, साइन की 4 प्लस कोस की 4 और इंटू dx, ठीक है भाई। फिर देखते हैं, फिर मान लिया कि भी फिर लगा के देख लो, तो π - x इवन पावर की वजह से कोई चिन्ह नहीं बदला, तो फिर कह देंगे भाई फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नहीं फर्क पड़ा तो इसका मतलब दूना और कर दें, तो ये 4 टाइम्स हो गया, और 0 से π/2 साइन की पावर 4 और प्लस कोस की पावर 4, ठीक है भाई। अब इसमें अब आगे फिर बोला कि भी क्या फिर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। 0 से π/2 पाई अपर लिमिट डाली तो π/2 इसमें डाले तो ये कोस की पावर 4 हो जाएगा, और ये साइन की पावर 4 आ जाएगा। कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है फंक्शन में, ये उल्टे सुल्टे तो हो गए। तो फिर हम कह सकते हैं कि भी 8 गुणा में 0 से π/4 साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। वैसे इसमें यहाँ तक तोड़ना है तो ये सही है भाई, अब इंटीग्रेट करना होगा। अब इस कंडीशन में तो हमने भैया इस कंडीशन में तो हमने जो इंटीग्रेट करते हैं ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, उसी यहाँ भी तो वही काम करना होगा। अब जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है अपने पास इतना, तो इसके लिए अलग अलग लिमिट लगा दें। तो साइन की 4 और कोस की 4 को तो याद करने के लिए बोला था, दोनों को यहाँ सोल्व कर ले तो सरल हो लिया। इसी प्रकार से 6 पावर आ जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये यूज कहाँ यूज करनी है उसका हमने रोल बताया है कि इसकी भूमिका कहाँ आएगी। इसके 2 केस हैं, ये चेक करो तुरंत। हाँ, ये ध्यान रहे कि 0 से चालू हो, ये यहाँ दुगना नहीं है तो बना सकते हैं हम, उसका आधा कर देना है, आधी आधी लिमिट के। चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि दोनों केस हमने डिस्कस किए। तो ये 6 या 7 जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने बोर्ड के ऊपर लिया था और उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, log ऑफ साइन एक्स। और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी एल्जेब्रिकली भी बन जाते हैं सब्स्टिट्यूशन द्वारा। जैसे लिमिट 0 से π/2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो हम ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। कोई कहे कि ये प्रॉपर्टी लगा के क्या जल्दी सोल्व हो जाएगी, तो दोनों प्रकार की लगाएंगे। किंग प्रॉपर्टी और ये 2a प्रॉपर्टी एक ही चीज है। किंग तो छोटा सा है, छोटा सा रोल है उसका, तो ये हमेशा सत्य है। जनरलाइजेशन है वो भी हमेशा सत्य है, ये उसका जनरल फॉर्म है। तो जैसे एक बार हमने किंग प्रॉपर्टी के द्वारा देखते हैं इसको कि भी चलो ये आई है। क्यों लगाया किंग? क्योंकि हमने थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे की सोची ये बात
कि भी किंग का मतलब है दोनों को जोड़ कर दिया, पाई बाई 2 डालेंगे तो ये कोस आ गया। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्योंकि दो एक सी बातें हैं जोड़ सकते हैं, 2i इज इक्वल टू log sin x प्लस log cos x। फिर देखो बार बार ध्यान रहे कि भी ये एक नंबर आएगा हमारा, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक नंबर आता है, ठीक है ना। तो ये नंबर मान लिया 5 आया, हमने थोड़ा सा परिवर्तन ऐसा कर दिया जो इस थ्योरम द्वारा, तो वो नंबर भी 5 ही आएगा, तो दोनों को जोड़ सकते हैं हम। समझ में आया? क्योंकि दोनों का रोल एक सा है, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log ये आ जाएगा cos x, ठीक है ना। यहाँ कह सकते हैं यूजिंग a प्लस b माइनस एक्स प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी की बजाय ये लिख लेना है हमने एग्जाम में, क्या कि भाई जोड़ो इसको, तो जोड़ते हैं 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, दो इंटीग्रल जुड़ सकती हैं, सेम लिमिट है तो जोड़ दिया, तो log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ cos x। फिर इसके बाद log की प्रॉपर्टी द्वारा इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ साइन x इंटू cos x। तो हमेशा कहीं भी साइन x इंटू cos x दिखाई दे तो उसको तो डबल एंगल में ही लिख लिया जाए, तो log ऑफ साइन 2x इंटू dx। अब फिर देखो क्या हम इसकी वैल्यू जो आने वाली है, क्या उसकी वैल्यू को हम यहाँ इसमें कुछ इसके यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन के आपस में हम कुछ बराबर कर सकते हैं। तो बराबर का मतलब ये है कि भाई मैं इस 2x को 1 मिनट के लिए t मान लूँ, तो t मान लिया तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 से पाई डबल हो जाएगी भाई, और log ऑफ साइन t और इनटू dt डेरिवेटिव निकालते हैं तो देखो 2x बराबर t माना है, 2 इंटू dx बराबर dt है, तो dt बाई 2 आ गया dx। लिमिट जब 0 के लिए तो 0 हो गया, और x की वैल्यू पाई बाई 2 थी तो t पाई के बराबर आ गया, और log साइन t और इनटू dt, और यहाँ बाहर 1 बाई 2 कौन चल रहा है ये 2i के बराबर, ठीक है ना। चाहो तो ये 2i यहाँ डिवाइड में भी लिख दो 1 बाई 4। अब यहाँ देखो कि यहाँ log ऑफ साइन t इंटू डी टी, log ऑफ साइन x इंटू डी एक्स सेम ही है, एक से ग्राफ चलेंगे, लेकिन यहाँ लिमिट में परिवर्तन आ गया, तो क्या हम इस लिमिट को आधा कर सकते हैं? तो आधे का मतलब क्या हुआ फिर, क्या 2a वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो सकती है? तो एक बार यहाँ पाई इसके अंदर भर के देखते हैं, पाई माइनस टी, तो पाई माइनस टी साइन के अंदर भरा, तो साइन बोला कि भी कोई चेंज नहीं आया, तो बिल्कुल लग सकती है वो प्रॉपर्टी भाई। तो लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी लगने का मतलब ये है कि भाई ये जो पार्ट हमने सब पार्ट लिखा था स्पेशल केस, कि भाई यदि ऐसा यदि आ जाता है ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग के कोई चेंज नहीं होता है फंक्शन में, फंक्शन यूं का यूं रहे, तो आधी लिमिट तोड़ करके उसको ऐसा लिख दो। तो यहाँ लिखते हैं 1/4, तो पहले से 2 से मल्टीप्लाई का मतलब दूना हो जाएगा ये, और आधी लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन t लिखो या जो भी, ये कट करके यहाँ या 2i लिख दें आर पार। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ फिर, थोड़ा सा यहाँ हमने जब इसको डबल एंगल किया था तो एक छोटी सी गलती कर दी हमने भाई, कि भी जब इसको 2 से गुणा किया तो 2 से तो भाग भी दे देना था, क्योंकि तभी तो साइन डबल ऑफ द एंगल बनेगा 2 की मल्टीप्लाई होकर के। तो यहाँ जब हमने इसको साइन log साइन 2x लिखा है, तो अगले वाले में लिखना हमने माइनस log ऑफ 1/2, ठीक है ना। अब ये सारा dx हो, अब इसको तो अलग ले लिया और इसको तो चलो ठीक, जो भी 2i के बराबर चल रहा था ये, तो ये 2i इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया था यहाँ 2i इज इक्वल टू ये 1/2, यहाँ आया log ऑफ 1/2, इसका इंटीग्रेशन चलो अलग से निकाल ही लो, लिमिट तो इसके ऊपर काम करेगी 0 से पाई बाई, क्योंकि ये अलग है ये के, ठीक है ना भाई। मैं थोड़ा सा ये तो अलग इंटीग्रल है और ये इंटीग्रल हमारी अलग है, इसके ऊपर लिमिट तो 0 से पाई बाई 2 ही चल रही है। मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो माइनस log ऑफ 1/2 इंटू एक्स,
और इंटीग्रेट हो लिया और अपर लिमिट डलेगी तो ये π/2 यहाँ आ गया। ठीक है ना भाई। तो इस पार्ट को मैंने अलग से, क्योंकि तो इंटीग्रेबल है आसानी से, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकाला तो x आया और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो x की वजह से 0 कर देगी। तो ये बाद में मैंने जोड़ना है इसको तो, और ये 2i के बराबर ही चल रहा है, 2i रहने दो। तो यहाँ ये काम ना करो, 1/2 इंटू ये 1/2 इंटू, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो कि भाई ये 1/2 इंटू दिस है लॉग ऑफ साइन, ये तो ऊपर देखें कि भाई खुद ही i के बराबर है, ये तो समझ में आया। तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ जब हमने लिमिट तोड़ी थी तो ये दवा गुणा में और आना था, वो नहीं लिया। ये देखो 1/2 तो इसके नाम का था, देखो 0 से π/2, 0 से जब हमने इसको इस एंगल को 2x को t माना था तो तब ये आया था 0 से π/2। जब हमने आधी लिमिट की यानी 2a प्रॉपर्टी लगाई तो दवा गुणा में आ गया और इसको आधी लिमिट के लिए लिख लिया, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या है फाइनली, 2i इज इक्वल टू, इसको मैं i बोल दूं, अब यही तो आया। और एक वो पार्ट और है, ये देखो ये माइनस में ही चल रहा था, ये माइनस में ही आगे हमने लिख रखा है। तो माइनस लॉग ऑफ 1/2 इंटू π/2, ठीक है भाई। इस i को इधर ले आओ तो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2 इंटू π/2 विद नेगेटिव साइन। ठीक गया था। और ये 2 नीचे है तो लॉग ऑफ साइन 2x माइनस लॉग 2 ही है, 1/2 थोड़ी था भाई, तो ये 2 ही चलेगा, 2 है तो ये पॉजिटिव है। अब सही है भाई। तो ये आंसर में हमारे पास यहाँ यही आ जाएगा, 1/2 ना होगी, ये 2 है भाई। मेरे ये सूत्र याद है इसलिए मैं बोल रहा था। तो ये log ऑफ साइन x इंटू डी एक्स 0 से π/2 के लिए ही है। तो कोई कहे कि भी जैसे मान लिया यही सवाल 0 से π log ऑफ साइन x के लिए मान लिया कोई पूछ ले कि भी करो इसको इंटीग्रेट, तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा कि भी 0 और पाई के बीच में सबसे पहले डोमेन तो दिमाग में ही रहे कि भी log साइन x का क्या ग्राफ चलेगा, तो हम कहेंगे भी हाँ चलेगा। तो चलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हम क्या हमारी 2a वाली प्रॉपर्टी में तोड़ करके इस i को क्या लिख सकते हैं कि भी दोना कर सकते हैं और 0 से π/2। तो अब इसका सूत्र तो याद करने के लिए बोला है कि भी 0 से π/2 log साइन x है तो उसकी वैल्यू होती है -π/2 इंटू log 2, ठीक है ना। इसको 2 से गुणा और कर दिया तो इसका मतलब ये। अब मान लिया 0 से 2π की बात आ जाए तो वहां हम कहेंगे भी अनडिफाइन है। मान लिया ये अनडिफाइन है, क्योंकि अनडिफाइन का मतलब तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में तो ग्राफ ही नहीं चलेगा इसका, तो फिर हम इसका कुछ नहीं कह सकते हम। इसी प्रकार से log ऑफ कोस के लिए भी यही है, क्योंकि कोस और साइन में फर्क थोड़ी पड़ेगा, बात तो यही आ जाएगी। तो उसको भी डिस्कस करके हम, या इसी प्रकार से जो प्रॉपर्टी यूज करी है उनके द्वारा उसका रूल भी यही आ जाएगा, log cos x इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x इंटू डी एक्स, ये भी आता है π/2 इंटू log 2 विद नेगेटिव साइन। और यदि मान लिया ये 0 और पाई के बीच में उत्तर दे रहे तो कहेंगे कि भी अनडिफाइंड है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर देता है ये, इसलिए भाई। अब 2 हमने याद कर लिए ये। अब अगला देख रेसिप्रोकल आ जाए, कोई समस्या नहीं उनमें भी। जैसे मान लिया सेकेंड x आ गया 0 से π/2, तो हम कहेंगे भी log ऑफ कोस लिख लेते हैं, कोस में बदल के लिख लिया इसको 0 से π/2। कोस हम जानते हैं कि log कोस इनवर्स x लिख लिया, ठीक है ना, इंटू डी एक्स 0 से π/2। और ये माइनस पावर है log की प्रॉपर्टी द्वारा यहाँ आ जाएगी, तो कुछ नहीं है, मतलब अब उत्तर आ गया कि log ऑफ सेकेंड x इंटू डी एक्स 0 से π/2। फिर बोला कि डेफिनेट की तरह ये इनडेफिनेट की तरह ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ये इस प्रॉपर्टी का यूज करके ही सरल कर सकते हैं हम, प्रॉपर अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आती है।
और कितनी ये वैल्यू आती है कि भी माइनस था और ये खुद माइनस में आता है, तो वो माइनस हट जाएगा एक, तो पाई बाई 2 log 2 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा ये। log सेकेंड एक्स का ग्राफ भी देख सकते हैं हम, हमारा ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से क्या हो गया, log cos x का ग्राफ नीचे चल रहा था और माइनस लगा दिया तो ऊपर चल पड़ेगा, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी log ऑफ सेकेंड, और ये आ जाएगी कोशेक की भी यही आ जाएगी। अब दो जो टी रेशो हैं log ऑफ 10, उनको देखिए, log ऑफ 10x और लिमिट 0 से पाई बाई 2 ही चला सकते हैं, यदि लिमिट बढ़ा दी तो अनडिफाइन हो जाएगा ये, तो ये 0 से पाई बाई 2 log cot x जो किंग प्रॉपर्टी है उसके द्वारा सेम उत्तर देंगे ये। तो अब यदि मान लिया ये आई है, कहा कि भी किंग लगा करके जैसे हम प्रूव करते हैं इसको, ये आ गया, किंग का मतलब क्या है, दोनों लिमिट जोड़ो और यहाँ x की जगह लिख देंगे दोनों लिमिट का जोड़ माइनस एक्स, तो वो कोट एक्स आ गया। तो अब कहा है कि भी 2i जोड़ करिए, तो 2i में log 10 और कोट की गुणा हो जाएगी यहाँ, ठीक है ना, log की प्रॉपर्टी के द्वारा जैसे साइन और कोस की गुणा हुई थी, तो ये दोनों एक हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हैं, तो log 1 0 आएगा, तो यहाँ i = 0 आ जाएगा। तो ये लिस्ट भी कर लें, हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये, और ये सिद्ध करने भी आने चाहिए, खासकर log ऑफ साइन और log कोस, ठीक है। जैसे एक बार लिस्ट कर लें, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स log साइन एक्स into dx, तो इसका क्या आंसर आया, माइनस पाई बाई 2 log 2, 0 से पाई बाई 2 log साइन कोस एक्स ले लो, वो भी सेम यही है, पाई बाई 2 log 2 विद नेगेटिव, 0 से पाई बाई 2 log सेकेंट एक्स log कोसेक एक्स भी लिख लिया, और उसी लिमिट के लिए 0 से पाई बाई 2, तो एक सा उत्तर देते हैं ये पाई बाई 2 log 2। बाकी दो बच गए हैं, log ऑफ 10x बराबर है log ऑफ कोट x, सेम लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ये 0 उत्तर देंगे। तो ये याद होने चाहिए, काम आते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया, log ऑफ, भाई क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसी प्रकार की कोई बात आ जाए, ऐसा हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भी कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें log ऑफ साइन आ जाए, तो जैसे 1 log ऑफ x नीचे आ गया, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx, और लिमिट दे दिया 0 से 1, कहा कि इसको इंटीग्रेट करो। तो यदि हमने इसको बाई पार्ट्स इनडेफिनेट की तरह करना शुरू किया, देखो क्या समस्या आने वाली है। एक तो 0 है वो गड़बड़ करेगा, क्योंकि log x को फर्स्ट फंक्शन छोड़ना होगा और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन में भी बड़ा सा ही मामला आ रहा है, log वगैरह। तो 1 log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यदि हमने इनडेफिनेट की तरह बाई पार्ट्स लगा के इसको इंटीग्रेट किया और बाद में लिमिट लगाई, तो ये हमारे से नहीं हो पाएगा ये सवाल। तो इसलिए हम इन्हीं में से कोई, तो सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि x की जगह है यदि मैं साइन x रख दूँ, x की जगह है यदि मैं साइन x रख दूँ, ठीक है ना, जैसे मान लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x की जगह है, देखते हैं एक बार, तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 आ गया, log ऑफ साइन x, ये तो log ऑफ साइन x आ गया। नीचे यहाँ हमारी समस्या आई कि अभी कोस स्क्वायर आ गया है ये, और यहाँ भी कोस स्क्वायर आ गया, डेरिवेटिव कोस x, तो एक कोस तो एक कोस कट गया, ठीक है ना भाई, तो एक कोस और कटना चाहिए था। तो कोस कटने के लिए इस प्रकार से भाई क्वेश्चन बनाना है हमने। तो क्वेश्चन के लिए यहाँ जैसे मैं कुछ ऐसा सा करूं कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाए, 1 माइनस साइन, या हाँ इसका रूट ले लें, इसका रूट ले लें, अब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 और 1 के
एक्स की वैल्यू मतलब 1 से ऊपर जा नहीं सकती, और साइन एक्स भी यही बोलता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 0 से 1 log x रूट ऑफ, तो इसमें भी यदि इनडेफिनेट की तरह करेंगे तो ये सवाल हो नहीं पाएगा हमारे से भाई, क्योंकि log x एज इट इज, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन के तो सूत्र हैं अपने पास, log ऑफ तो डबल log आ गया अगले बाई पार्ट्स वाले में। तो यहाँ हमने x बराबर साइन थीटा की सोची, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस और रूट काट देगा तो कोस थीटा, और उसका डेरिवेटिव कोस थीटा, और यहाँ साइन थीटा, x बराबर है साइन थीटा भरेंगे हम, और लिमिट 0 से π/2 आ गया, इससे ये कट लिया। तो इसका आंसर देखो, ये क्वेश्चन यदि है 4 नंबर का CBSE पूछती है या 3 नंबर का जो भी, तो आगे फिर हमने इसको आई कह करके चलाना होगा वही प्रक्रिया कि भी किंग प्रॉपर्टी लगाओ, अभी अभी सोल्व किया था, और फिर वो हमारा आंसर ही आ जाएगा। तो यहाँ कोस भी पुट कर दें। अब जैसे 10 के लिए भी यही सवाल बन सकता है कि log ऑफ, मान लिया यहाँ x है और नीचे 1 प्लस क्या ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रूट ले लिया और यहाँ dx ले लिया, तो क्या एडजस्ट हो गई सारी चीज़ें कि भी 1x की जगह 10 पुट करेंगे हम, तो 10 1 नहीं, रूट इसमें रूट क्यों लगाएं। ये देखो ये क्वेश्चन log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो x बराबर 10 पुट करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव भी तो सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो वो यहाँ से कट लिया। तो यहाँ तो log ऑफ 10 आ गया, और लिमिट कैसी दिखाई देगी 0 से, क्या पुट कर रहे हैं हमने, यहाँ 10 पुट किया है, तो यहाँ 10 के लिए 0 से इन्फिनिटी दिखाए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या ये क्वेश्चन हमारे पास जैसे क्या ये जो फार्मूले डिस्कस करे हैं, क्या उनमें लेकर के तुरंत हम बता सकते हैं कि भी 0 उत्तर देगा ये। जैसे x बराबर यदि हमने 10 पुट किया, तो ये तो नीचे आ गया सीकेंड स्क्वायर, तो log 10 आ गया ये, तो log 10 और लिमिट क्या आ गई 0 से π/2, क्योंकि 10 पुट किया x की जगह 10 थीटा, ठीक है ना, x की जगह 10 थीटा पुट किया है, तो थीटा x यदि 0 है तो थीटा भी तो 0 है, 10 थीटा 0 है तो थीटा भी 0 है। यदि x इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है, 10 थीटा इन्फिनिटी है, तो थीटा π/2 से थोड़ा सा कम बोलें, टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो सही है भाई, यही क्वेश्चन हमारा हो गया। तो ये उत्तर क्या देगा 0, सीधी सी बात है। तो 0 के लिए हमने यहाँ वापस सीधा तो 0 कह नहीं सकते, लेकिन देख इस ये याद हो तो तुरंत हम उत्तर की तरफ संकेत दे सकते हैं, log ऑफ x अपॉन दिस। इसी प्रकार से और भी हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें अपनी बुक में दिखाई देंगे एग्जाम्पल, या तो हम कल डिस्कस करेंगे, काफ़ी एग्जाम्पल लेंगे जो सारी प्रॉपर्टी जिसमें आएंगी, खासकर ये जो OD1 वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ नहीं की थी आज क्वेश्चन में, तो कल डिस्कस करेंगे।